हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर, जो कि 7th और 8th क्लास के लिए टॉपिक है। इससे पहले कम ही आता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ कुछ लिखा है, उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, आपने अभी तक अपनी बुकों में कभी ऐसा देखा होगा जैसे कि 2 और ऊपर ऐसे पावर में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर 5 और ऊपर कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको रीड कैसे किया जाता है, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी इस फॉर्म में दिया हो x और उसके पावर n, ठीक है, तो इसको जो ऊपर लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, और नीचे जो लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और उसको रीड करने का तरीका क्या होता है, x टू द पावर n। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने लिखा 2 टू द पावर 3, ऐसे पढ़ा जाएगा इसे। और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, जो भी हमारे पास बेस होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास बेस है 2 और पावर है 3, तो जो बेस होता है जितनी उसकी पावर लिखी रहती है उतनी बार उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 इंटू टू इंटू टू, यहाँ पे 2 3 बार था, तो हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि बन जाएगा 8। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल समझे, जैसे कि मैं बनाऊं 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 यानी कि 25। 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। तो ये कुछ एग्जांपल आपको समझा दिए जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ लॉज होते हैं हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर के, तो अब हम उन लॉज को पढ़ेंगे। तो जो पहला लॉ है हमारे पास, वो आता है आपके पास कि अगर दो बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे है ये दो बेस सेम है और बीच में है मल्टीप्लाई का साइन हमारे पास, और उनकी पावर्स दोनों की अलग अलग हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना इसे, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है और पावर्स अलग अलग हैं, तो हमारा बेस बन जाएगा एक ही और पावर हो जाएगी ऐड दोनों की, ठीक है। अगर बेस सेम होता है और पावर्स अलग होती है तो बेस बनता है एक और पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, प्लस हो जाती है हमारी पावर, ठीक है। अब दूसरा लॉ है, अगर हमारा बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है और पावर्स अलग अलग हैं, तो बेस बन जाएगा एक और पावर माइनस हो जाएंगी, यानी कि x टू दी पावर a माइनस बी। अब तीसरा लॉ है हमारे पास, अगर x की पावर a है और उसकी होल पावर b है, तो वो क्या बन जाएगा, x की पावर a इंटू बी यहाँ पे। चौथा है हमारे पास कि अगर x इंटू वाई की होल पावर a है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं दोनों के साथ पावर को, x की पावर a इंटू वाई की पावर a। और चौथी जो प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी, वो क्या बोलती है हमारी, अगर किसी भी चीज की पावर जीरो होती है, जैसे यहाँ जीरो दिखा रखा है, जिसकी एक्स की पावर जीरो, तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो अब मैं इनके एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ एक एक करके। जैसे कि पहला है हमारे पास, मान लो पहले वाले का एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको लिखा एक टॉपिक में 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। अब यहाँ देखिए दोनों के बेस सेम है 2 और 2, और पावर्स अलग अलग हैं 3 और 5, तो बेस बन जाएगा 2 और पावर हो जाएगी 3 प्लस 5, इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8, ठीक है। अब सेकंड का है, इसका एग्जांपल अगर हम करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं जैसे 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। तो यहाँ पे अब डिवाइड है बीच में, बेस सेम है हमारे पास, पावर्स अलग अलग हैं, तो बेस बन गया 5 और पावर होगी 3 माइनस 2 यानी कि 5 की पावर 1, जिसको हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, तो पावर 1 को हम हटा देते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसका एग्जांपल लेते हैं थर्ड वाले का, तो एक एग्जांपल बनाते हैं 7 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 इंटू थ्री, जो कि बनता है 7 की पावर 6। अब फोर्थ वाले का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बनाया 2 इंटू थ्री इसकी होल पावर 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5। अब इनको मैंने सॉल्व करना आपको सिखा दिया। जैसे 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू,
और 3 की पावर 5 को भी 3 को हम 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसी, और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो भी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, अब जैसे ये है लास्ट हमारा कि x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, जैसे कि 25 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। 3 की पावर 0, आंसर इज 1। 7 की पावर 0, तो आंसर इज 1। मतलब किसी भी चीज की पावर अगर 0 करते हैं तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज समझाता हूं जो आपके चैप्टर को करने में काम आएंगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्या करा, कोई एक नंबर है हमारे पास, नंबर नहीं छोड़िए, जैसे कि कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर n है और n यहाँ पे हमारे पास है एक इवन नंबर, अगर n हमारे पास एक इवन नंबर है तो जो भी इसका आंसर होगा वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने लिखा -2 है एक नंबर, उसकी पावर मैंने लिखा 4, तो इसका मतलब क्या है, देखिए -2 एक नेगेटिव नंबर है, बेस नेगेटिव है हमारे पास, और जो हमारे पास पावर है वो इवन है यहाँ पे। ठीक है, बेस है नेगेटिव और पावर है इवन। तो अब कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब कैसे आएगा, देखिए -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यही मतलब है इसका पावर 4 का मतलब। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 16 बनेगा। अब देखिए जो आपको सिखाते हैं कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, लास्ट में प्लस बन रहा है तो आंसर ये प्लस का बनेगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि -5 की पावर 4, ये क्या बनेगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, जो कि होता है हमारे पास 625, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि 4 नेगेटिव है तो चारों मिलके पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर हमारे पास पावर आती है, जैसे कि -a की पावर अगर हमारे पास ऑड आती है, तो जिसमें, चलो मैंने ऑड लिख दिया इसको, -a की पावर n है और यहाँ पे n क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब ये समझते हैं नेगेटिव कैसे आएगा, देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल बनाते हैं, -2 की पावर 3, इसका आंसर क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, जो कि बनता है -8। अब देखिए कैसे, आपने इस -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में आंसर आएगा, फिर जो प्लस बना उसको हमने इस -2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस बना देगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसका हम। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, -3 की पावर 5 है, तो ये क्या बनेगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, जो कि क्या बनता है 243, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, अब ये बना कैसे, देखिए माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी नेगेटिव टर्म की पावर ऑड होती है तो आंसर आता है नेगेटिव, और जब भी किसी नेगेटिव टर्म की पावर इवन होती है तो आपका आंसर आता है पॉजिटिव। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि इस चैप्टर में। और देखिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है 13 की पावर 4 बना लेते हैं, 13 की पावर 4 इंटू 13 की पावर 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों बेस हमारे पास सेम है, ये बेस और बीच में प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, और पावर्स अलग अलग है दोनों। तो क्या बताया था आपको कि बेस बन जाएगा एक और पावर हो जाएंगी ऐड, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 की पावर 11। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर करना है तो 13 टू 13 टू 13 ऐसे करके 11 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, एक नेगेटिव एग्जांपल ही बना के दिखा देता हूं, जैसे कि -3 और इसके मल्टीप्लाई में -3 की पावर 4। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये -3 है इसके साथ कोई पावर नहीं है और इस -3 के साथ पावर 4 है। देखिए जब भी जिसकी भी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर हम 1 लेट कर लेते हैं।
लेट क्या कर लेते हैं, 1 होती है उसकी पावर, 1 मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो बेस हो जाएगा सेम, क्योंकि बेस दोनों में सेम है, माइनस माइनस है दोनों और 3 है, तो बेस बन गया -3 और पावर्स हो जाएंगी ऐड। तो इसका आंसर आ जाएगा -3 की पावर 5। जिसको आप सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, -3 और 5 बार मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इसके एग्जांपल्स हो गए। अब कुछ हम और एग्जांपल्स करते हैं इसके, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास -5 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है हमें, 3। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी भी लॉ बताया था आपको। तो -5 बेस ऐसी रहेगा और जो दोनों पावर्स है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, -5 की पावर 6। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि उसकी पावर है इवन, तो इसलिए इसका आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर कुछ और एग्जांपल करने हैं तो कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर मैं ऐसा करूं कि 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बेस है 5, उसकी पावर 3 है और उनकी भी होल पावर क्या बना रखी है, 0 यहाँ पे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस 5 रहेगा और दोनों पावर्स प्रोडक्ट कर देंगे उनका, तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 0, जिसका आंसर भी आपको बताया था, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ और चीज समझाता हूँ। जैसे कि एक टॉपिक है हमारे पास, मान लीजिए ये आपका एक पावर है x की पावर 3 अपॉन x की पावर y की पावर 4। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस y की पावर 4 को हम डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में लाना चाहेंगे तो उसको भी लाया जा सकता है। वो कैसे लाते हैं, देखिए x की पावर 3 को एज इट इज लिख दीजिए, मल्टीप्लाई y की पावर, y जब ऊपर आएगा ना, न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर से जब हम उसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या होगा, उसकी पावर में जो साइन था वो भी पॉजिटिव साइन है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे हम पॉजिटिव साइन मानते हैं। तो पॉजिटिव साइन तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जैसे कि कभी भी ऐसा है, अगर हम x को ऊपर लाना चाहते हैं तो 1 इंटू एक्स की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसकी पावर हम 1 मानते हैं तो ऊपर आके -1 हो जाएगा। या फिर अगर कोई पावर हमारे पास पहले से ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, जैसे कि 2 की पावर 3, अगर इसको हमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले आना है न्यूमरेटर से, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 की पावर -3, ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 16 इंटू 10 को 4 बार में लिखा मल्टीप्लाई में, फिर जैसे 3 को 3 बार लिखा मल्टीप्लाई में, तो ये तो हो जाएगा आपका जो मेथड आप करते हुए आ रहे हैं। अब इसे हम एक्सपोनेंट और पावर के लॉस से कैसे करेंगे वो सीखना है आपने, ठीक है। तो देखिए जैसे 16 है, 16 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जो ये आपका 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 इज 16, ठीक है। अब जो आपके पास 10 है, 10 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5 और उसकी होल पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है। 3 को एज इट इज लिख दीजिए, 3 की पावर 3 होल अपॉन 6 को लिखा जा सकता है, जो हमारे पास ये वाला 6 है, 6 की पावर 5 है, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 जो बनता है 6 और इसकी होल पावर 5 और 5 को एज इट इज, क्योंकि 5 है प्राइम नंबर, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो आपके पास ये 4 दो हैं ये मिलके क्या बना देंगे, 2 की पावर 4 इंटू, और यहाँ पे जो है हम इस पावर को जो हमने अभी लॉ पढ़े थे उसके हिसाब से दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, 4 को इसके साथ भी इसके साथ भी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 को एज इट इज लिख दिया, जो 3 की पावर 3 था। नीचे भी सेम ऐसे होगा, दोनों के साथ पावर सेपरेट हो जाएगी, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6, ऐसा बन गया। अब देखिए ऊपर कहाँ कहाँ पे बेस सेम है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में सबके सब, तो इसका और इसका बेस सेम है, ठीक है। तो हम इन दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 4
5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 होल अपॉन, नीचे कोई भी बेस सेम नहीं है तो उसको एज इट इज लिखते हैं फिलहाल हम, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ क्या बन जाए, 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 होल अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों डिवाइड में है, ठीक है, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 5, तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 8 माइनस 5, बताया था जब भी बेस सेम हो, यहाँ देखिए बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है और डिवाइड में है तो उन्हें माइनस कर सकते हैं, जो कि हमने कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 6 ये भी डिवाइड में है दोनों, ठीक है, तो इसका भी मैं बेस एक ही बना सकता हूँ, यानी कि 5 और उसकी पावर 4 माइनस 6। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे भी 3 की पावर 3 और 3 की पावर 5 जिनका बेस सेम है, 3 और 3 बेस हो गया, 3 और 5 उनकी पावर्स हो गई, तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, 3 की पावर 3 माइनस 5। अब इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -2। अभी आपको मैंने थोड़ा देर पहले समझाया कि जब भी नेगेटिव से हम पॉजिटिव करते हैं पावर को तो कैसे करते हैं, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। देखिए 2 की पावर 3 को एज इट इज रखेंगे, जब 5 की पावर 2 नेगेटिव से पॉजिटिव होगी तो हम ये मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है या फिर इसके नीचे भी 1 है, तो हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन 5 की पावर +2 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर +2। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर आंसर बनेगा आपका 2 की पावर 3 इज 8 और बाकी दो 1 1 है तो वो 8 ही रहेगा, और 5 की पावर 2 होता है 25 और 3 की पावर 2 होता है 9, जो कि हमारे पास क्या आंसर बनता है, 8 अपॉन 225। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट पावर का इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स। बाकी अगर आपको नहीं क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और वीडियोस बना के दूंगा इसके ऊपर। ठीक है।